आ जाएं जी, आपको मैं जंगल की सैर करवाती हूँ। और जंगल जो है ना वो आपका थोड़ा जाना पहचाना होगा। ये देखें जंगल नज़र आ रहा है आपको कुछ? ये देखें, हर तरफ उड़ी हुई चीज़ें, धूल मिट्टी गिरा हुआ, ये गमला, कैसी हालत हुई पड़ी है। और फ्रेंड्स से कमरे की कंडीशन तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। ये देखें, ये है जी मेरे कमरे की हालत। फर्श को देखें आप, ऊपर रहने दें। और एक और चीज़ इधर जा रही थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। किधर चला गया वो देखें, वो देखें फ्रेंड्स, ये चीज़ गिरी है। ये आपने छिपकली नहीं समझनी। ये देखें, बड़ी ही कोई खौफनाक चीज़ है। बाहर चले जाओ भाई, मैंने तुम्हें मारना तो नहीं है, क्योंकि मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि तुम्हें मारूं। ठीक है, चलो दौड़ो मेरे घर से, चलो दौड़ो मेरे घर से और अपने घर जाओ भाई। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? जाओ जाओ, शाबाश। अब मेरी तरफ दौड़ना नहीं है वापस, वरना मैंने चीखें लगानी शुरू कर देनी है। हाय वही उसने रुख मोड़ा है और मुझे डर लग गया है। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। यही रास्ता है, यही सीधा रास्ता है, मुड़ना नहीं है भाई। प्लीज़ मुड़ना नहीं है यार, मुड़ना नहीं है, इधर ना आना प्लीज़। बाहर जाओ, बाहर, शाबाश। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, अरे भाग जा। ओ भाग गया, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाई, भाग जा। चो हो गया। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी इसी नेक दुआ के साथ बढ़ते हैं विला की जानिब। अभी स्टॉप, बाहर सब्ज़ी वाला है और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी समझ भी नहीं आ रही होगी। तो जी व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे नए आने वालों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और फ्रेंड्स, जो पहले मैंने आप लोगों को जंगल दिखाया है वो जंगल नहीं है जी, मेरा घर है। और मेरे घर में आप लोगों ने देखा कैसे कैसे जानवर आए हुए हैं। वो जो पता नहीं वो क्या था, सांप की तरह ही कोई चीज़ थी। सांप तो नहीं था वैसे। और मैं ऐसी चीज़ों को ना मारती नहीं हूँ। मुझे अगर सांप भी नज़र आ जाए तो मैं उसे भी नहीं मारूंगी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें इंसानों से डरती हैं। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ ख़तरनाक है तो वो इंसान है, क्योंकि इंसान नहीं सोचता किसी को ना नुकसान पहुँचाने से पहले। लेकिन ये चीज़ें जब तक हम इन्हें छेड़े ना, हम इन्हें कुछ कहें ना, ये कुछ भी नहीं कहती। हाँ, एक चीज़ है, वो है बिच्छू। उसको अगर हम छेड़े ना भी छेड़े ना तो वो फिर भी डस लेता है। लेकिन सांप ये चीज़ नहीं है। सांप इतना ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक होता है, लेकिन उसे छेड़ें तो, वरना वो भाग जाता है डर के ना बेचारा। और जी ये जंगल नुमा जो मेरा घर है बना पड़ा है, ये किस लिए? रात को इतना कोई ख़तरनाक तूफ़ान आया है, यकीन करें। तौबा तौबा तौबा। हम लोग तो वैसे उस वक्त, मैं तो रिक्शे में बैठी थी और यकीन करें जो हमारा रिक्शा है ना उसकी छत तक उड़ गई थी। इतना यानी कि ना ज़ोर था हवा में। और मतलब छत क्या, जो उसके ऊपर वो शीट से बिछी होती है वो उड़ गई थी। और इतना खौफनाक, और अल्लाह माफ़ करे, बहुत हमारी तरफ जो है ना तूफ़ान, खौफनाक तूफ़ान आया। और जिसकी वजह से फिर जो मेरा घर भी ऐसे इसलिए हुआ पड़ा है। और कमरे में इसलिए आप लोगों को मैंने दिखाया है भाई, इतना कूड़ा क्रिकेट किया पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड रात को ना दरवाज़ा खोल के लेटे हुए थे और सारा जो पत्ते ये वो
कूड़ा क्रिकेट है वो भी अंदर चला गया है। तो अभी तो मेरे लिए इस सहन में खड़े भी होना मुहाल हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट है और पत्ते वगैरह हैं। पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू और उसके बाद फिर मैं धो लेती हूँ फर्श। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहना है, मुझे अकेले नहीं छोड़ना और मेरे साथ साथ रहना है। पूरा व्लॉग मेरा देखना है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। और यहीं से आपने नहीं दौड़ जाना, ठीक है? मुझसे उकताया ना करें प्लीज़। हाँ चलें जी, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पर ये आपको ना मेरे बालों का जो स्टाइल है ज़रा अलग लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने किए हैं अपने बाल कलर। मेरे वैसे इतने ज़्यादा तो वाइट नहीं है बाल, लेकिन फिर भी मैंने कर लिए। मैंने कहा चलें कर लेती हूँ, कुछ तो है उसमें सफ़ेद बाल भी। जी फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो है तो बनी हुई काफ़ी दिनों की, मतलब 5-7 दिन पहले की बनी हुई है, लेकिन उसके बाद जो मैं बनाती रही हूँ वो अपलोड करती रही हूँ। अल्लाह जाने ये कैसे मिस हो गई है। तो जी मैंने कहा चलें बनी हुई पड़ी है तो मैं अब इसे अपलोड भी कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, जो दूसरी बात मैंने आप लोगों से करनी थी वो ये है कि जो मेरे हॉस्पिटल वाले हैं उन्हें पता चल चुका है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। वो उनको कैसे पता चला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरी नाइट ड्यूटी है और नाइट ड्यूटी करने के बाद मैं मॉर्निंग पे बैठी थी। तो मुझे ना अपने एक शॉर्ट्स पे जो गाना लगा हुआ था उसकी आवाज़ आई। मैंने कहा ऐसे ही किसी ने लगाई हुई होगी, मतलब टिकटॉक किसी का बना हुआ होगा। लेकिन जब मैं गई तो वहाँ जनाब एक जमघटा सा बना हुआ था और उसमें कुछ लेडीज़ भी थीं और कुछ मेल थे जो कि मेरा शॉर्ट देख रहे थे, मेरी वीडियोस देख रहे थे। मैं ऊपर से गई तो मैंने कहा अच्छा जी आपको पता चल गया है, चलें अच्छी बात है अगर पता चल गया है। तो वैसे भी मैंने आप लोगों को बता ही देना था। तो एक जो मतलब एक जो मेल थे वो मेरी वीडियो जो दिखा रहे थे सबको, वो मुझे कहते कि जब मैंने मेरे सामने तुम्हारी वीडियो आई तो पहले तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ और मैंने कहा हस्पताल, मतलब जो हमारी झंग की ज़बान है, हस्पताल हस्पताल इज्तमास इदे तां भाई चिट्टे रड़े हैं न। तो खैर मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, बना हर किसी की अपनी ज़ाती लाइफ होती है। हस्पताल में मैं मुमताज़ अख्तर हूँ एज अ चार्ज नर्स, वो मेरा एक काम है, ठीक है, जिसके लिए मैंने स्टडी की, जिसके लिए मैंने कोशिश की, पढ़ी और मैंने जॉब लगवाई। वो मेरा जो जॉब है वो दूसरी एक साइड है, लेकिन जब मैं घर में होती हूँ तो मैं माही सियाल हूँ, मैं व्लॉग्स बनाऊँ जो करूँ ये मेरी अपनी ज़ाती लाइफ है, इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जी ये तो मैंने आपको सुना दी मेल की मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ हुई। और ये जो मेरे व्लॉग्स वाली बात है, ये मेरे हस्पताल के इर्द गिर्द इलाकों में जंगल में आग की तरह फैली। और किसी की तो कॉल भी मुझे आई कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, तुम इतना गिर गई हो, तुम पैसों के लिए इतना गिर गई हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि यूट्यूब पे आ गई हो। किसी ने मुझे कहा कि जो शॉर्ट्स तुमने बनाए हैं उस पर सिर्फ एक्टिंग की है, साथ में अगर डांस भी कर लेती तो तुम्हें लोग ज़्यादा पसंद करते। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो तंज़ है उसका निशाना बनी और काफ़ी सारी जो इज़्ज़त नफ्स है मेरी उस पर अटैक हुए। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी मुखालिफ दोस्त नुमा जो दुश्मन थी उसने जनाब मेरी एक वीडियो है वो वहाँ से डाउनलोड की और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है फ़ीमेल का, तो उसमें वो वीडियो सेंड कर दी और काफ़ी सारी मतलब उसमें नीचे बातें भी लिखी। खैर हमारी बड़ी उस पर डिस्कशन हुई, कोई काफ़ी बातें शातें हुई हमारी। तो खैर मुझे उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बातें करे ठीक है। कुछ तो उनमें से ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, खैर है, मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगी। और मैंने एक बात नोट की है, असल बात करने का मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि चाहे गम हो या खुशी हो या जो भी मतलब इंसान के ऊपर वक्त आता है उसका दौरानिया बहुत कम होता है, 4 या 5 दिन इंसान बामुश्किल अफोर्ड कर सकता है एक चीज़ को ना, उसके बाद वो हर चीज़ जो होती है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाती है और अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ भी नॉर्मल रूटीन में आ रही है। लगता है सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुमताज़ जो है वो यूट्यूबर है, तो आई थिंक सब ने अब इसी बात के साथ रहना सीख लिया है।
बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अगर ना भी करते तो मैंने तो ये काम करते रहना ना। ये मेरी एक अलग लाइफ है, ठीक है। इसमें किसी को कोई जो है ना नहीं होनी चाहिए, एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर एतराज़ है भी सही तो मैं अब उनका एतराज़ दूर तो नहीं कर सकती। और मैं तो अपनी ज़िंदगी इंशाल्लाह जारी व सारी रखूँगी, जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी। और उनकी जो एतराज़ है या उनका इनकार है वो मेरे लिए कोई असर नहीं रखता। मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, और जो मेरी लाइफ में जो मुझे सूट किया वो करूँगी। फ्रेंड्स, सांस मेरा इतना फूला हुआ है। फ्रेंड्स, फर्श वगैरह मैंने धो लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम भी अभी काफ़ी कम रह गया है। और मैंने ड्यूटी पे भी जाना है, 6 बजने वाले हैं और 7 बजे रिक्शा आता है। तो मैं फटाफट अब बना लेती हूँ सालन, और सालन ऊपर रख देती हूँ फिर बाद में फ़्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि ड्यूटी पे जाने से पहले फिर मैं नहा लूँगी। और अभी नहाने चली गई तो फिर मेरा जो सालन है वो रह जाना है। तो जी फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। मिलेंगे किसी और बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग में। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।